मृत्यु लोक में मनुष्य जो पुण्य और पाप करता है बारी बारी से उसे भोगना पड़ता है। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको बड़ी सावधानी प्राप्त हो जाएगी। जो छोटी मोटी गलतियां आप हंसी खेल में करते हैं वो भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया, ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं। भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में जो तुमने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म। संचित पाप और पुण्य। और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है, उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर यहां कर जो नवीन कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है वो अंकुरित होकर बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है, इसीलिए बहुत जन्म हम भोगे तो भी अपने संचित कर्म को नहीं भोग सकते। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है, ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुण्य पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में रहती है तो पाप पर पाप, पाप पर पाप, और ये एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा। पाप तुम्हें कहां दंड देना है। समय स्थान, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि बदल दी गई। आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा। कांटा निकाला गया, थोड़ी दिन वहां दर्द रहा, खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया। छोटा पाप कोई, आगे बताया जाएगा कौन कौन से पाप से कैसे कैसे दंड मिलते हैं। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में चुभ। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण। अपथ्य भोजन, सर्दी सहन न होना, गर्मी सहन न होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए, समय इंतजार करते हैं। जैसे नरक में पड़े हुए जीव तुम देख रहे हो, घोर पाप का फल भोग रहे, केवल दिखाया गया था नरक। जानते हो किस बात से? कल याद होगा सुमति जी ने पानी पीने जाने वाली गौओं को वैश्य कुल में 7वें जन्म में जन्मे जब थे तो उन्होंने उनको नहीं पीने दिया, इसके अपराध से उनको नरक दिखाया गया था। तो वो यमदूतों से प्रश्न करते जाते हैं और उनका उत्तर यमदूत देते जाते हैं। ये जो तुम देख रहे हो तड़पते हुए जीवों को नरक में, महापापी लोग हैं, अपने पाप का फल भोग रहे हैं। जब कोई पुण्यात्मा होता है तो स्वर्ग लोक में जाता है, देवताओं के साथ रहता है, गंधर्व उसका गुणगान करते हैं, अप्सराओं का नाना प्रकार से सुख उठाते हैं। और जब पुण्य भोग क्षीण हो जाता है तो फिर यहां आकर के मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं। राजन, ये जो तुमने पूछा कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है, वो मैं बतला रहा हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को
पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है। वो यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती, बार बार जबान नोची जाती है, ये वही लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्न करता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेह राज ने पूछा, निमि जी ने नवयोगेश्वरों से कि मैंने यही प्रश्न कर्म के विषय में सनकादि से पूछा था, वो मौन थे, कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? तो बोले उस समय आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ था, आप उस समय अनाधिकारी थे, कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसीलिए मौन थे। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर फटाक से दे दे, और वो गलत है अगर उत्तर तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा, उसकी जबान हजारों वर्ष वहां काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहां काटी जाती है, जो देख रहे हो। और हे सुमति जी, जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने हजार वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अनुष्ठान का संकल्प लेता लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, जजमान को क्या पता? जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत, अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में, सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, यह नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है, सिद्धांत है। तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली तो सुन लो,
ये तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं वो ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहां के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहां किसी की चुगली करता है उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह, ये पूज्य जन है, ये गुरु के समान पूज्य है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का। नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। हजारों। ये मार्ग उकताए हुए पुरुष को सफलता प्रदान नहीं करता। उकताए हुए पुरुष अभी 4 दिन गेहूं बोए हुए और खोद खोद के देखे कि अंकुर उठा कि नहीं, अंकुर उठा कि नहीं, वो खेत में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। धैर्य पूर्वक जो बीज डाला है इंतजार करो, जब अंकुरित हो तो उसकी सुरक्षा करो, जिससे वो बढ़े उससे उर्वरक सिंचाई दो। अन्य जो उसकी बाधा पहुंचाने वाली तृण है, घास है, कृषि निकामे चतुर किसाना, उसको निकाल कर बाहर करो और उसकी सुरक्षा व्यवस्था करते हुए जब तक फसल पूर्ण रूप से परिपक्व ना हो जाए तब तक उसमें आपको पूर्ण एकाग्रता पूर्वक रक्षा और सिंचाई आदि करनी होगी। एक साधारण प्राकृतिक फसल के लिए इतना धैर्यवान, इतना सहनशील और कहीं किंचन मात्र भी विक्षिप्तता ना आने पावे, नहीं फसल आप ही नष्ट कर देंगे, तब जाके वो अन्न राशि प्राप्त करता है। आप भगवत सुख राशि प्राप्त करने के लिए निकले। गुरुदेव ने महाबीज, अविनाशी बीज नाम प्रदान किया। आप 4 दिन वासनाओं का खेल खेलते हुए जप रहे हैं, आपको आगे बढ़ाएगा ये। भले आप वासनाओं में हैं पर ये आपका महामंगल करेगा। पर 4 दिन में ही आप उब जाएं, धन नहीं आया, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, पुत्र नहीं प्रकट हुआ, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इसमें कोई लाभ नहीं है। ये ऐसे पुरुषों वाला मार्ग नहीं है। माया तो हर प्रयास करेगी कि तुम्हारी आस्तिकता नास्तिकता में बदल जाए, और भक्ति हर प्रयास करेगी कि तुम्हारी नास्तिकता आस्तिकता में बदल जाए। आप यदि भक्ति का पक्ष लेंगे तब आपकी भावना दृढ़ होगी, आस्तिकता की नींव मजबूत होगी, तब भक्ति का महल, उसमें उस भक्ति के महल में प्रेम रूपी सिंहासन पर आराध्य देव विराजमान, ऐसा आपको अनुभव होगा। इंद्रियों की सहज गति संसार के भोगों की तरफ है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, हे भाई सावधान, अत्यंतोद्धत धावदिंद्रिय गणों यह सर्वदा असत पथे। ये तुम्हारी इंद्रियों का प्रवाह अर्थात इंद्रियों की गति असत मार्ग में स्वाभाविक जाने वाली है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना सदैव आपको खींचती रहेगी। देखो ध्यान से सुनना, ये संपूर्ण सृष्टि जितनी रची है ये माया के 3 गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और कोई भी ऐसी रचना नहीं है जिसमें गुण न हो और जिसमें दोष न हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जो इस रहस्य को जान जाता है वो अपनी भक्ति को पुष्ट करके महासुख को प्राप्त होता है। यहां कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जड़ चैतन्य नहीं है
जो गुण दोष से युक्त न हो। संपूर्ण गुण या संपूर्ण दोष ऐसा किसी में नहीं पाया जाएगा। वो महादोषी है पर उसमें कुछ गुण भी है, वो महान गुणी है पर कुछ न कुछ दोष भी है। इस गुण दोष की परंपरा को मिटा दिया तो ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। अब वो ना मनुष्य रह गया, ना उससे जीव कह सकते हैं, वो ईश कोटि का हो गया, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो गया। अपने को पूरी सृष्टि में सब कुछ गुण दोष में है। जैसे प्रायः हम मोबाइल की चर्चा करते हैं कि आजकल ये आधुनिक यंत्र चल गए, ये नवीन पीढ़ी को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब सृष्टि से मोबाइल हटा दिया जाए तो आपको कितना घाटा हो जाएगा, देखो आप विचार करके। आप दूर बैठे सत्संग नहीं सुन पाएंगे, आप दूर बैठे भगवत जो आनंद है ये नहीं ले पाएंगे। आप किसी समस्या में फंसे अकेले हैं तो आप किसी को सूचना नहीं दे पाएंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। बहुत से ऐसे सद्गुण हैं और बहुत से ऐसे दोष हैं जो आपका नाश भी कर देंगे। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वही मनन होता है, जो मनन होता है वही संकल्प बनता है, जो संकल्प बनता है वही आचरण क्रियाएं होती है और उसी का हमें फल भोगना होता है। अब अगर हम दोष उसमें जो विराजमान है उनको ग्रहण करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, जो गुण विराजमान है उसको तो हमारी उन्नति हो जाएगी। हर वस्तु जितनी सृष्टि रची है कुछ दोष और गुण मिलकर ही रचना हुई है। इसलिए जो संत स्वभाव के हैं, जो भक्ति हृदय में धारण करना चाहते हैं, जो सुख शांति आनंद लेना चाहते हैं, उनको दोषों का त्याग करना है, गुण स्वीकार करना है। फिर एक ऐसा भागवतिक दैवी संपदा जिससे प्राकृतिक गुणों का भी त्याग करके वो भाव देह चिदानंदमय भाव को प्राप्त होता है। इस रहस्य को समझो। अगर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में दोष है तो उसमें गुण भी है, अपने गुण देख ले, उन गुणों को स्वीकार करे, आगे बढ़े। पहले दोषों का त्याग करे, गुणों को स्वीकार करे, फिर गुणों को निराभिमानिता आदि दैवी संपदा से उसको शांत कर दे। न गुण न दोष, तो स्वरूप की जागृति हो जाएगी। पर अज्ञानी जीव ना समझने के कारण वो एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं, सिद्धांत की निंदा करने लगते हैं। इंद्रियां सदैव गलत मार्ग में जाने के लिए उत्साहित रहती हैं। अब आपने माना कि हम भक्ति मार्ग के पथिक हैं, थोड़ा जल चढ़ा दिया, अगरबत्ती लगा दी, धूप लगा दिया, कुछ पाठ कर लिया, लेकिन इंद्रियों का जो प्रवाह असत मार्ग में है आपने नहीं रोका, तो बहुत काल तक ये करने पर आपको जब अनुभव में नहीं आएगा तब आप कहोगे ये सब केवल कहने सुनने की बातें हैं। लेकिन भक्ति का रंग इन क्रियाओं से आंतरिक आना चाहिए। आंतरिक भक्ति का रंग आए बिना अनुभव कौन करेगा? तुम्हारा देह अनुभव करेगा क्या? जो अनुभव करने वाले यंत्र हैं वो तो विषय की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं, विषय की तरफ धावित हो रहे हैं, असत मार्ग में जाकर विषयों का भोग कर रहे हैं। तो भगवदानंद बिना पवित्र हुए कैसे अनुभव में आएगा? ये असत बुद्धि का निर्णय है, ये कुमति का निर्णय है। ऐसी कुमति को भगवान से प्रार्थना करो कि दबा करके हमारे अंदर सुबुद्धि प्रकाशित हो, सुमति प्रकाशित हो। ये केवल स्वार्थ बुद्धि में भटकने वाले एक दो लोटा जल चढ़ा दिया, फिर उसका परिणाम सोचते हैं कि पूरा का पूरा पाप जो हमने किया वो सब नष्ट हो जाए, पूरा का पूरा अमंगल नष्ट हो जाए और हम खूब विषयों को भोगे मनमानी। फिर ऐसा नहीं होता। जब एक साधारण रोग की निवृत्ति के लिए सद्वैद्य का आश्रय, उसके दिए हुए औषधि पर विश्वास और बताए हुए परहेज से, तो बहुत काल सेवन पर वो असाध्य रोग भी शासन में आ जाता है, उसको भी पीड़ा रहित किया जा सकता है। आपका तो अनंत जन्मों का भव रोग है। आप इंद्रियों को मनमानी भोगों में लगाए हुए हैं और सोचते हैं कि मैं भगवान का भजन करता हूं, आश्रय लिए हूं, चमत्कार क्यों नहीं प्रकट हो रहा? कहां चमत्कार प्रकट करना चाहते हो? यहीं प्रकट होता है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। क्या अभी सतमार्ग को ग्रहण कर लिया? भूल न देह कुमारग पाऊं, यह चमत्कार है। अब हृदय अशांति का त्याग करके शांति की तरफ बढ़ रहा है, सुंदर विचार आ रहे हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने वाली चेष्टाएं हो रही हैं, सबके प्रति करुणा का भाव आ रहा है, दया का भाव। किसी को दुखी देख करके हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, इसका दुख दूर कैसे, ये चमत्कार प्रकट हो रहा है। आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो रही, दैवी संपदा बढ़ रही, ये भक्ति का लक्षण है। अगर आप सोचे भाग्यवशात कभी भजन हो जाएगा, हमारी इंद्रियां विषयों से, कभी नहीं, आज तक नहीं हुई। जब हमारी इंद्रियां विषयों की तरफ धावित होती है तो सत उपासना नहीं बनती। आप कहते जरूर हैं कि मैं आराधना कर रहा हूं, लेकिन वो सिद्धांत से नहीं है, सद उपासना नहीं है।
उसके लिए सदगुरु का आश्रय लेकर, संतों का आश्रय लेकर, शास्त्र सम्मत तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, तभी बात बनेगी। खेती तैयार नहीं की, ऐसे बीज फेंक दो, उर्वरक नहीं लगाया है, उस बीज के अंकुरण की योग्य भूमि नहीं की है, फसल मिल जाएगी ऐसे? जब साधारण प्राकृतिक फसल ऐसी नहीं मिलती तो परमानंद की अनुभूति ऐसे कैसे हो जाएगी? मलिन अंताकरण, विषय भोग, अधर्म पूर्वक मनमानी आचरण और भगवदानंद की अनुभूति। जब तक आप सत मार्ग का अनुसरण नहीं करते तब तक वो शुभ क्रियाएं हो सकती हैं, वो भागवत धर्म नहीं हो सकता। और शुभ क्रियाएं एक ऐसे ऐसे पाप होते कि एक क्षण में हजारों करोड़ों शुभ क्रियाएं तुम्हारी नष्ट हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वाणी के द्वारा किसी संत की निंदा, वैष्णव की निंदा, या ऐसे बहुत से अपराध हैं। अगर सत मार्ग के पथिक हो तो हर समय सावधानी रहेगी। ये अज्ञानी जन समझते नहीं, बस आरोप कर देते। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। किसको माना था अपना? किसको माना था? साधन अगर सिद्धांत से नहीं करोगे तो अज्ञान का अंधकार नष्ट नहीं होगा, फिर समझ ही नहीं पाओगे भगवदानंद क्या है। अरे बड़े बड़े ज्ञान मार्ग में चलने वाले ज्ञानियों को भी ये मोहित कर ले ऐसी भगवान की माया। तुम तो साधारण जीव हो। ठीक सिद्धांत से चलोगे तब परमार्थ का, तब इस माया पर विजय, तब सर्व पाप नाश, पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर परमानंद की बाढ़। अगर कुमति जनित प्रेरित होकर इंद्रियां जो विषय मार्ग में जा रही हैं अधर्माचरण के लिए, उनको नहीं रोका तो कह रहे हैं सद्धर्म ही आपका शत धर्म नष्ट हो जाएगा। सदुपासनैर आपकी सद उपासना का मार्ग ढका रहेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि सदुपासना कहते किसे हैं। त्यक्तो अखिलई सदगुणैर, जितने भी भगवान को प्रसन्न करने वाले सदगुण सब आपका त्याग कर देंगे यदि आप मनमानी आचरण करेंगे, इंद्रियों को अधर्माचरण में लगा देंगे। हा हा सोहम अनल्प मोह उपयामेकम तु वृंदावनम। श्रीपाद कह रहे हाय हाय बड़ी गलती हो रही है, बड़ी गलती हो रही है। हम ना अपनी इंद्रियों को संभाल पा रहे हैं, ना मन को संभाल पा रहे हैं, ना धर्म से चल पा रहे हैं, और ना हमारे अंदर कोई सद्गुण है कि हम प्रिया प्रीतम को रिझा लें। एक पलक झपकने के समय के लिए भी मैं एकाग्र नहीं हो पा रहा हूं। तो बोले फिर भी तुम वृंदावन का आश्रय ले लो। वृंदावन तुम्हें संत महापुरुषों के वचन सुनाएगा। ये वृंदावन की कृपा से मिलता है। उन वचनों को सुनने में ही इतनी ताकत है कि आपके अंदर ऐसी प्रेरणा होगी कि असत मार्ग में धावित इंद्रियों को आप रोक सकेंगे। आपको ऐसी उपासना मिलेगी, ऐसी साधना मिलेगी, रजरानी महारानी की कृपा से आप सुखी हो जाएंगे। प्रयास आपको यही करना है। आप अगर ऐसा सोचे कि जब कभी भाग्य में होगा तो इंद्रियां लौट पड़ेंगी, ये भाग्य से लौटने वाली नहीं। इन पर शासन किया जाता है। शासन करने की सामर्थ्य की बल वो नाम से प्राप्त होता है। नाम तभी निरंतर जप सकते हैं जब आप गुरुजनों के द्वारा दी हुई आज्ञा के अनुसार चले। भजन बड़ा ही कठिन है करना, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिबो। भजन करना कोई साधारण बात नहीं। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, इनके विचार ही नहीं है। ये जो मन में आता है सो बोलते हैं। भजन जानते हो खिलवाड़ नहीं है। जो भजन मार्ग में चलते हैं वो जानते हैं कितनी अंदर की लड़ाई है। ये अंदर की लड़ाई, मन इंद्रियां घसीट रही विषयों की तरफ, वो सहन करके नाम जप कर रहा है, इसीलिए उसे परम पद मिलता है। परम पद जिसकी याचना योगी जन मुनिजन करते रहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं हे भाई, तुम इस महारस की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करो। ये जीवन भगवदानंद के लिए है। मैंने देख लिया बहुत सब कुछ। अब इस जीवन में हम प्रभु क्या है, उनका प्रेम क्या है, विषयानंद तो बहुत जन्मों में देख लिया, अब देखना चाहते हैं भगवदानंद। पहले निश्चय करो। निश्चय में ही ताकत होती है। ये निश्चय भगवान की शरणागति से मिलता है, पुष्ट होता है, परिपक्व होता है। बिना स्वात्मा रामेश्वर हरिम मुग्धस त्रिभुवने, जो त्रिभुवन को मोहित करने वाली माया है, ये बिना आत्मा, परमात्मा, भगवान, प्रभु, जिन नामों से कहा जाए, निराकार साकार जो भी भाव, बिना प्रभु की शरण हुए त्रिभुवन मोहिनी माया से कोई बच नहीं सकता। पता ही नहीं चलता कि माया है। दुश्मन दुश्मन के रूप में आवे तो आप सावधान हो सकते हैं, लेकिन अपनी चाहत के रूप में आ जाए, अपने प्यार के रूप में आ जाए
ऐसा प्राण प्रिय मित्र बनकर आ जाए तो आप जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। तो अंदर और बाहर दोनों उसी का राज्य है। ये मन बुद्धि चित्त अहम, ये उसी के खिलौने हैं। बाहर सारा का सारा उसी का रचा हुआ खेल है। अभी बहुत बड़ा गेम है, जीत गए तो परम पद, हार गए तो फिर अवसर मिलेगा। खेलते रहो, खेलते रहो। अब इसे अगर गेम समझो तो आगे निकल जाओगे, लेकिन आप तो सत्य मानकर इसी में रुक गए। ये खेल है, खेल, माया क्रीड़ा, माया क्रीड़ा, और आपकी ही रची हुई है। तो भगवान ने मुझे फंसा दिया, इसीलिए फंस गए हो कि तुम भगवान को और मानते हो, अपने को और मानते हो, इसीलिए फंस गए हो। अगर तुम भगवान के हो जाओ तो जीत जाओगे, पर नहीं, आप अपने को मायापति समझते हैं तो आपका ही रचा हुआ खेल है, माना हुआ आपका ही है। आपने देह को अपना माना, भोगों को अपना माना। तो बोले है तो उसको माना क्या? कहां है? स्वप्न में जागृत नहीं, जागृत में स्वप्न नहीं, सब झूठा। मान लीजिए, मानने से सवाल हल हो जाएगा। मानने से जान जाओगे, जान जाओगे तो वही हो जाओगे जिसको जान जाओगे। ये सब खो जाएगा। यही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। श्रीपाद कह रहे, चाहे कोई श्रेष्ठ देवता हो या मननशील मुनि हो, यदि वो अहंकार का त्याग करके भगवान की शरण में नहीं होता तो इस त्रिभुवन मोहिनी माया के फंदे से निकलना बड़ा कठिन है। चाहे श्रेष्ठ देवता हो, चाहे श्रेष्ठ मुनि हो, यदि भगवान के चरणों का आश्रय नहीं तो ये त्रिभुवन मोहिनी माया किसी न किसी प्रकार से उसे अपने अधीन कर लेती है। अगर आप इस परमानंद के मार्ग में चलना चाहते हो तो रसन और उपस्थेंद्री, रसेंद्री और उपस्थेंद्री, इन दो को शासन में ले लो। उपस्थेंद्री जनेन्द्री, जनेन्द्री भोग विलास, रसेंद्री रस भोग विलास, अच्छा अच्छा खाना पीना और शरीर संबंध भोग सुख लेना, यही संपूर्ण प्रकृति का अधीन करने का तरीका है। वो संपूर्ण प्रकृति जितनी त्रिभुवन में है वो हर मार्ग में चलने वालों को अपने अधीन करती है। संपूर्णतः वही है। रसेंद्री का भोग, जनेन्द्री का भोग, और तो सब इसके सपोर्ट के लिए प्रधान दो रखे गए, रसेंद्री और जनेन्द्री। रसनोपस्थ विजयी, ये बड़ी बात है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कही। श्री नरसिंह मेहता। जो जनेन्द्री का संयमी, वो धर्म पूर्वक चल सकता है। नहीं, जब इनका वेग आता है तो जैसे किसी को भूत का आवेश हो जाए, अपने बस में नहीं रहता, ऐसे ही काम का आवेश जनेन्द्री में होता है। फिर उसे कुछ सुहाई नहीं देता। उसे जो भगवत विमुख उस क्षण भी है तो भले भगत है, लेकिन उस क्षण वो भगवत विस्मरण किए हैं, भगवत आश्रित चित्तवृत्ति नहीं किए हैं तो प्रभाव दिखा देंगे, क्योंकि ये भगवान की ही सामर्थ्य से प्रबल है, कोई और नहीं। मम माया तो ममई वांशो, कोई अलग दूसरे की माया नहीं है, इन्हीं की माया है। शर्त है इस खेल में निकलने का, भूले तो फंसे, स्मृति है तो मुक्त। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अगर खेल है तो उसके बचने के सिद्धांत भी हैं। अब आपको लगा कि जब रचा गया तो हम खेले, तो छूट है, खेलो, उसका परिणाम भोगो। तो अगर निकलना है इस खेल से तो सूत्र स्वीकार करो, सिद्धांत, और निकल जाओ इस खेल से, सुखपूर्वक निकल जाओ, कहीं नहीं फंसोगे।